अदानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है, मान लिया बैंक का पैसा उठा के भाग गया, आपको बैंक का पैसा क्यों नहीं दिया? बस दिया ही नहीं कभी। आप कौन से वर्ग के हो? मैं ओबीसी। आप ओबीसी वर्ग के हो ना? पिछड़े वर्ग के हो। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग कितने हैं? सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही सबसे ज्यादा है, मगर कितने हैं? 60। शाबाश, 60%। 55% पिछड़ा वर्ग नागर जैसे। ठीक है नागर जी, आपने कभी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े अरबपति हैं उनकी लिस्ट देखी है? बिल्कुल देखी है। उसमें आपको कोई नागर नाम का व्यक्ति कभी? नहीं। क्यों नहीं दिखा भाई? अब सर ऐसा मौका ही नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला भाई? अब बढ़ने का मौका आगे मिलेगा जब ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहोगे भैया ठीक है हमारा आदमी बड़ी कंपनियों में नहीं है, तो फिर मुझे बताओ मीडिया के मालिकों में आप नागर नाम वाले कितने हैं? अब ऐसे आइडिया तो नहीं है। मैं बताता हूं, एक भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में ना बड़ी कंपनियों के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना मीडिया के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट अस्पताल के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिक पिछड़े वर्ग के। हिंदुस्तान का बजट लाखों करोड़ रुपए का है, 90 IAS अफसर उसको बांटते हैं, उसमें से बता दो नागर कितने? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। और पिछड़े वर्ग के उसमें 3 लोग हैं। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 6 रुपए पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के अफसर खर्च करते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है पिछड़े वर्ग के। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इसकी इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग दलित आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। अरे जी। तो मेरा कहना है मजदूरी में आप लोगों के नाम मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं में आपके नाम मिलेंगे, मगर कंपनी के मालिक में आपके नाम नहीं मिलेंगे। आपके वर्ग के लोग अस्पताल नहीं चलाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। आप बताइए भैया, आप करते क्या हो? मैं इंजीनियर और बिजनेस। अच्छा, क्या व्यापार करते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हो। मुझे बताओ भैया, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ नुकसान? नुकसान ही हुआ। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान ऐसा है कि जो हमारा रोड वो एकदम रुक गया, उसको समय लगा फिर करने के लिए। तो ये जो नुकसान आपके साथ नुकसान किया गया, ये जो आपका रोटेशन हुआ, इसका फायदा किसको हुआ? अब इसका फायदा तो सरकार को ही होगा। और किसको हुआ? अच्छा बताओ, अदानी का नुकसान हुआ फायदा हुआ? सर उसका तो फायदा ही होगा। उसका फायदा हुआ। अच्छा भैया, GST से आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? अब इतना तो नहीं है, लेकिन नुकसान ही हुआ ना। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपना नुकसान ही है। अदानी का नुकसान हुआ फायदा हुआ? उनका तो सर डबल फायदा हुआ। तो भैया GST से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। नोटबंदी से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। 73% आबादी में से आपको ब्यूरोक्रेसी में एक बात नहीं मिलेगा, मीडिया में एक नहीं मिलेगा, बड़े उद्योगपतियों में नहीं एक मिलेगा। हाईकोर्ट 650 हाईकोर्ट के जज हैं। ठीक है, उसमें बताओ भैया पिछड़े वर्ग के कितने? बहुत कम है उसमें। सब मिलाओ, 73% आबादी मिलाओ तो आप 150 में से 100 मिलेंगे। भागीदारी का है ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं वर्ग का हूं। मैं बताता हूं, आप पूछो। सर ये ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ेगी? आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी कि ओबीसी की भागीदारी हम ऐसे बढ़ा? अब
अभी आपने काम का सवाल पूछा, सबसे जरूरी सवाल पूछा। आपको कभी बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। जब आपको चोट लगी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भाई नागर साहब एक्सरे कराओ, हाँ, कराना पड़ता है ना? कराना पड़ता है, वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं, कैसे कराते हैं? जाति जनगणना सबको पता लग जाए इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। पता चलेगा, अगर करेंगे तो पता चलेगा। अब डेटा का जमाना है। आप छोटा व्यापार करते हो, मैं छोटा ही व्यापारी हूँ। आप डेटा को समझते हो? जी बिल्कुल, डेटा को समझता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। डेटा का जमाना है तो मैं सिर्फ या साफ कर दो, एक्सरे कर दो, डेटा निकाल दो, पता लग जाएगा पिछड़े वर्ग के पास कितना, दलित के पास कितना, गरीब जनरल कास्ट के पास कितना, अदानी के पास कितना, अंबानी के पास कितना। यही बात है। अब मैंने एक्सरे की बात की, धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, गले लग जाओ, गले लग जाओ। तो मैं बस ये कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं बस ये कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं एक्सरे करा दो। और भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में MRI कराऊंगा, मतलब निचोड़ निकाल दूंगा किसके पास क्या है, और उसके बाद सच्ची भागीदारी शुरू हो जाएगी। काम तब जाके शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जाए और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और MRI हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, खोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा एक सेकंड, भूल गया अग्निवीर की बात तो मैं भूल गया, और पेपर लीक की बात भूल गया। भैया ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया, और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहिए।